जो टॉपिक था वो था हेलो एल्केन यानी एल्किल हैलाइड की जो केमिकल रिएक्शंस हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। और आपको मैंने बताया था कि जो हेलो एल्केन है ये 4 प्रकार की केमिकल रिएक्शन दर्शाते हैं। फर्स्ट थी अपनी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और सेकंड थी अपनी विलोपन अभिक्रियाएं, एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो थर्ड रिएक्शन है जिनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं उनका नाम है धातुओं से अभिक्रियाएं, रिएक्शंस विद मेटल्स। और यहाँ जो धातुओं से अभिक्रियाएं हैं इसमें हम यहाँ पर सबसे पहले लेंगे सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। और ये जो रिएक्शन होगी इसी रिएक्शन को हम एक नाम और देते हैं, इसको हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिर जो ये वुड्स रिएक्शन है ये होती क्या है। वुड्स रिएक्शन ये है क्या, ये हेलो एल्केन की या एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में होता क्या है कि जब आप 2 एल्किल हैलाइड के अणु लेंगे और उनकी क्रिया कराएंगे सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर यानी ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो आपको सिमेट्रिकल एल्केन यानी आपको जो एल्केन मिलेंगी उसमें सम संख्या में इवन नंबर में कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, कार्बन परमाणु उपस्थित होंगी। तो यहाँ पर मान लिया मैंने, देखो ये लिया, यहाँ लिखा है मैंने RX, ये आपने लिया एक अणु एल्किल हैलाइड का। यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर मैंने यहाँ पर एक RX और ले लिया, एक एल्किल हैलाइड और ले लिए, यानी कुल मिला के मैंने एल्किल हैलाइड के मैंने यहाँ पर 2 अणु लिए हैं, 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। अब इनकी आप कराएंगे रिएक्शन, तो मैंने यहाँ पर लिया ट्वाइस Na और इनकी आप कराएंगे आपस में रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन कराएंगे ये हम कराएंगे यहाँ पर ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब यहाँ रिएक्शन होगी कैसे, इसका तो एक Na और ये X, इसका दूसरा Na, इसका ये X, यानी कुल मिलाकर ये जो भाग होगा, ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ रिएक्शन करके यहाँ से निष्कासित करेगा ट्वाइस NaX को, और यहाँ पे ये निकालेगा ट्वाइस NaX सोडियम हैलाइड। अब पीछे बचा क्या, R और R, और ये दोनों जो R हैं इनको आप जोड़ दोगे सिंगल बॉन्ड के द्वारा, और यहाँ जो आपको एल्केन मिलेगी ये कैसी एल्केन होगी, सिमेट्रिकल एल्केन होगी, यानी ऐसी एल्केन होगी जिसमें सम संख्या में कार्बन एटम्स, कार्बन परमाणु उपस्थित हो। और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया। और आप ध्यान रखेंगे कि ये जो रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसी रिएक्शन में यहाँ पर मेथिल आयोडाइड की रिएक्शन हम कराएं सोडियम मेटल से, तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया CH3I ले लिया मेथिल आयोडाइड, यहाँ पर मैंने एक और ले लिया, यानी कुल मिलाकर मैंने यहाँ पर मेथिल आयोडाइड के 2 अणु लिए हैं। और इनकी आप यहाँ पर कराएंगे रिएक्शन ट्वाइस Na सोडियम धातु के साथ। और ये जो हम कराएंगे रिएक्शन ये कराते हैं ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब आपको ध्यान है कि जो मेथिल आयोडाइड है उसमें कार्बन एटम की संख्या कितनी है, 1 है। अब जब रिएक्शन होगी इसका तो एक Na, इसका I, दूसरा Na, इसका I, यानी ये जो भाग होगा ये आपस में यहाँ पर रिएक्शन करके ये यहाँ से निकालेंगे, निष्कासित करेंगे किसको, ट्वाइस NaI को यहाँ पे निकालेंगे। और पीछे बचा क्या, CH3 और यहाँ पे आपको मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और आपको यहाँ पर 2 कार्बन वाली एल्केन मिलेगी जिसको हम नाम देते हैं एथेन। और आप जानते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं, 2 हैं।
और आप जानते हैं कि यहाँ जो लिया था मैंने मेथिल आयोडाइड, उसमें एक कार्बन था, और यहाँ जो रिएक्शन में जो एल्केन आपको मिलेगी लिए गए एल्किल हैलाइड की तुलना में या लिए गए हेलो एल्केन की तुलना में जो एल्केन उत्पाद के रूप में एज ए प्रोडक्ट आपको मिलेगी उसमें कार्बन एटम्स की संख्या दुगनी होगी। और यहाँ जो एल्केन आपको मिलेगी ये कैसी एल्केन होगी? सिमेट्रिकल एल्केन होगी, यानी वह एल्केन होगी जिसमें कार्बन एटम्स की संख्या क्या हो? इवन नंबर में, यानी सम संख्या में उपस्थित हो। और ये जो अभिक्रिया होती है इस अभिक्रिया को हम नाम देते हैं वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया। यहां पर आपने देखा कि मैंने जो एल्किल हैलाइड लिए थे वो लिए थे आपने दोनों समान आपने लिए थे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लिया यहां पर हम जो दोनों एल्किल हैलाइड हैं वो असमान लें, भिन्न भिन्न लें, तो उत्पाद क्या होगा? तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करें यहां पर जब दो भिन्न भिन्न एल्किल हैलाइड लें, यानी when two different alkyl halides are taken in this reaction, then reaction होगी कैसे उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? तो मान लिया मैंने यहाँ पर एक, अब हम बात करेंगे कि जब आप दो भिन्न भिन्न एल्किल हैलाइड लें तो केमिकल रिएक्शन होगी कैसे? क्योंकि ऊपर जो रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखी है उसमें जो आपने लिए हैं एल्किल हैलाइड वो आपने लिए हैं समान, लेकिन जब आप दो डिफरेंट लोगे, आप दो भिन्न भिन्न लोगे आप एल्किल हैलाइड, तो इस कंडीशन में रिएक्शन कराओगे आप सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो आपको 3 एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होगा। और जो रिएक्शन होगी यहां पर होगी कैसे वो देखिए। मैंने यहां एक तो लिया RX जिसे हम कहते हैं एल्किल हैलाइड, और दूसरा जो यहां लूंगा मैं उसे कर दिया मैंने R-X। यहां जो R और जो R- हैं दोनों क्या हैं? डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। इनकी आप यहां कराओगे रिएक्शन और ये क्रिया कराओगे सोडियम धातु के साथ, और ये रिएक्शन भी हम कराएंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। क्योंकि यहाँ पर एक R है और एक R- है, दोनों एल्किल हैलाइड डिफरेंट हैं, तो एक तो यहाँ आपको मिलेगा R सिंगल बॉन्ड R, ये एल्केन आपको मिलेगा जिसमें दोनों जो एल्किल ग्रुप होंगे वो ये वाले होंगे। एक आपको यहाँ पे मिलेगा जिसमें एक तो होगा R और एक होगा R-, यानी एक एल्किल ग्रुप इसका और एक एल्किल ग्रुप दूसरे वाले का। और तीसरा आपको वो मिलेगा जिसमें दोनों के दोनों ही क्या होंगे? R- होंगे। यानी आपको कुल मिला के यहाँ पे क्या मिल रही है? 3 प्रकार की एल्केन आपको मिलेंगी। और यहाँ जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, जो उत्पाद आपको यहाँ मिलेगा, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एल्केन्स, ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। अगर इस अभिक्रिया में हम एग्जाम्पल लें तो मान लिया मैंने यहाँ पर एक तो लिया CH3Cl ले लिया जिसका नाम है मेथिल क्लोराइड, और दूसरा मान लिया जो एल्किल हैलाइड है वो लिया मैंने यहाँ पे CH3CH2Cl जिसका नाम है एथिल क्लोराइड। दोनों एल्किल हैलाइड क्या हैं? डिफरेंट हैं। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो मेथिल ग्रुप लगा हुआ है ये वाला, ये तो हो गया आपका R, और ये जो एथिल ग्रुप यहां लगा हुआ है ये हो जाएगा आपका यहां पर R-। रिएक्शन जब आप यहां करेंगे, रिएक्शन होगी सोडियम के साथ, और ये क्रिया कराओगे आप यहाँ पे ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो आपको पता है मैंने ऊपर
आर आर यानी दोनों एल्किल समूह CH3 वाले होंगे। तो एक तो आपको यहां मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और आपको ध्यान है 2 कार्बन वाली एल्केन ये होती है एथेन। दूसरे में आपको एक मिल रहा है आर और एक है R-, एक तो लगाओगे आप यहाँ पे मैथिल ग्रुप और दूसरा लगा दोगे आप इसके अंदर एथिल ग्रुप CH2CH3, और ये होगी 3 कार्बन वाली एल्केन जिसका नाम क्या है प्रोपेन। और लास्ट में आप देखेंगे R- और R- है, यानी ये ग्रुप लिखोगे आप 2 बार, तो यहां आपको मिलेगा CH3CH2, फिर लिखा CH2CH3, और आपको यहां मिलेगा N-ब्यूटेन, ये आपको यहां मिलेगा। यानी कहने का अर्थ है कि इस रिएक्शन में, इस केमिकल रिएक्शन में आपको एथेन, प्रोपेन और N-ब्यूटेन का मिश्रण प्राप्त होगा। वुड रिएक्शन के बाद अगली जो यहां पे हम रिएक्शन ले रहे हैं सेकेंड, वो है लिथियम से अभिक्रिया, रिएक्शन विद लिथियम। और यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जब आप एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन की रिएक्शन लिथियम के साथ कराएंगे तो आपको एज ए प्रोडक्ट जो आपको मिलेंगे वो आपको यहां मिलेंगे एल्किल लिथियम, एल्किल लिथियम, ये आपको इस अभिक्रिया में प्राप्त होंगे उत्पाद के रूप में। अब यहां जो रिएक्शन होगी किस प्रकार से होगी वो देखिए। तो यहां देखो मैंने लिया है CH3CH2Br, इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड, और जो ये एथिल ब्रोमाइड है इसकी आप यहां पे क्रिया कराओगे 2Li, ट्वाइस Li लिथियम लिया है, और इनकी रिएक्शन जो आप कराएंगे ये कराओगे आप ईथर के सॉल्यूशन में, ईथरिक विलयन में। अब यहाँ पे होगा क्या, इसका तो एक Li, इसका ये Br, ये तो यहाँ पे रिएक्शन करके निकालेंगे LiBr, जिसे हम कहते हैं लिथियम ब्रोमाइड। अब यहाँ जो एक Li बचा है वो इस एल्किल समूह के साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ आपको मिलेगा CH3CH2Li, और इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर एथिल लिथियम, ये आपको यहां पर प्राप्त होगा। और एक बात ध्यान, यहां जो बना हुआ है प्रोडक्ट एथिल लिथियम, ये होता क्या है, ये होता है OMC, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, जिसे हिंदी में कहते हैं हम कार्ब धात्विक यौगिक होता है ये। और ये कार्ब धात्विक यौगिक होते क्या है, ये वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन और M4 मेटल, कार्बन और धातु बंध उपस्थित हो, वे यौगिक कहलाते हैं कार्ब धात्विक यौगिक। यहां जो M है वो आप ध्यान रखेंगे, M इंडिकेट फॉर मेटल, यानी M क्या यहां पर धातु, यानी अगर कोई धातु M कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और ये बंध उपस्थित है तो वे यौगिक कार्ब धातु की यौगिक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। और जो यहाँ आपका बना हुआ है एथिल लिथियम, इसमें आप देख रहे हैं जो ये बंध है, ये बन रहा है कार्बन और लिथियम के बीच में, जहां बंध प्रेजेंट है ये, जहां लिथियम क्या एक धातु है, इसलिए ध्यान रखेंगे आप कि ये जो बना हुआ एथिल लिथियम है यह एक कार्ब धात्विक यौगिक है। अगली रिएक्शन यहाँ पे हम ले रहे हैं जिंक से अभिक्रिया, रिएक्शन विद जिंक। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जब आप इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की क्रिया कराओगे जिंक के साथ तो यहां पर आपको डाई एल्किल जिंक आपको प्राप्त होंगे उत्पाद के रूप में।
क्या मिलेंगे आपको यहाँ पर, डाई एल्किल जिंक, ये आपको मिलेंगे प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो यहां पर आपको डाई एल्किल जिंक यहां मिलेंगे उत्पाद के रूप में, उनको हम फ्रैंकलैंड रिएजेंट, हिंदी में कहते हैं इसको हम फ्रैंकलैंड अभिकर्मक कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फ्रैंकलैंड अभिकर्मक होते क्या हैं। तो बताया मैंने आपको यहाँ पर कि जो डाई एल्किल जिंक हैं वो कहलाते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। अब यहाँ रिएक्शन होगी किस प्रकार से, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। अब तो होगा क्या, सबसे पहले मैंने देखो ये लिया है CH3CH2Br ले लिया, और जो आप यहां देख रहे हैं इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। और जो एथिल ब्रोमाइड है इसके मैंने यहां पे 2 मोल ले लिए। इसकी आप यहां कराओगे, रिएक्शन कराओगे किसके साथ, यहां लोगे आप ट्वाइस Zn, जिंक के साथ आप अभिक्रिया कराएंगे। तो ये देखिए आप यहां पर जब जिंक के साथ रिएक्शन कराओगे तो जो यहां रिएक्शन होगी, अभिक्रिया जो होगी वो किस प्रकार से होगी। तो यहां पे देखिए इसका तो एक Zn, इसके 2 Br, यानी ये तो यहां रिएक्शन करके निष्कासित करेगा ZnBr2 को, जिंक ब्रोमाइड को निष्कासित करेगा, रिलीज करेगा। अब बचा क्या यहाँ पर 2 तो बच गए यहाँ पर एथिल ग्रुप, और एक बच गया यहाँ पर कौन, Zn। तो 2 यहाँ पे क्या बचे हैं, देखोगे आप एथिल ग्रुप CH3CH2 2 बचे हैं, तो इसका कर दोगे आप होल ट्वाइस, यहाँ पे क्या बचा Zn, और जो ये मिलाया आपको नाम क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा डाई एथिल जिंक, ये इसका हो जाएगा नाम। और आपको मैंने ऊपर बताया जो ये डाई एल्किल जिंक है, यहां मिल रहा है आपको डाई एथिल जिंक, ये होता क्या है, ये होता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट, यानी यह एक फ्रैंकलैंड अभिकर्मक है। इस प्रकार से हेलो एल्केन की अभिक्रिया होती है जिंक के साथ। इसके बाद जो अगली रिएक्शन यहाँ पे हम ले रहे हैं वो है ग्रिनियर अभिकर्मक का निर्माण, जिसे हम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जब आप यहाँ पर एल्किल हैलाइड यानी RX की रिएक्शन मैग्नीशियम धातु से कराओगे, और ये रिएक्शन आप यहां पर कराओगे ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो एक बात आप जानते हैं एल्किल हैलाइड में हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हो जाएगा पार्शियली नेगेटिव, और यहाँ जो कार्बन होगा ये हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। और Mg एक मेटल है, तो उस मेटल को आप यहाँ पे इसके बीच में आप जोड़ देंगे, तो जो आपको यहाँ पे मिलेगा ये हो जाएगा R, यहाँ Mg को आपने जोड़ दिया और ये हो गया X। इसका नाम क्या हो गया, इसका यहाँ पे नाम हो गया एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और आप जानते हैं कि जो ये एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रीनियर अभिकर्मक कहते हैं, GR कहते हैं इसको हम शॉर्ट में। अगर इसी रिएक्शन में यहां पर आप ले मेथिल आयोडाइड को, क्या लिया मैंने CH3I मेथिल आयोडाइड, इसकी आप यहां क्रिया कराओगे Mg के साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ, और ये जो रिएक्शन आप यहां कराओगे ये क्रिया कराओगे आप यहां पे ड्राई ईथर
शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो आपको पता है कि ये बंध बन रहा है कार्बन और आई के मध्य। आई इज मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव है। Mg मेटल है, इसको आप प्लस माइनस के बीच में आप जोड़ देंगे तो जो आपको यहाँ मिलेगा ये हो जाएगा Ca3। Mg आपने ऐड कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा I। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये आपको यहाँ पे मिलेगा। और जो ये मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड है ये होता क्या है? Gr है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अगर इसी रिएक्शन में यहां पर मैं CH2Br को ले लें, और आप जानते हैं जो मैंने यहां पर ये लिया है CH3CH2Br, इसका नाम क्या है? एथिल ब्रोमाइड है। और एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन भी आप कराएंगे मैग्नीशियम धातु के साथ। और ये जो रिएक्शन आप यहां कराएंगे ये कराओगे आप यहाँ पे ट्राई ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ पर आपको ध्यान है ये बंध बन रहा है कार्बन और Br के बीच में। Br मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसमें रहेगा आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश। Mg मेटल को आप इन दोनों के बीच में आप ऐड कर देंगे तो जो यहाँ मिलेगा ये हो जाएगा Ca3CH2। Mg को आपने ऐड किया, यहाँ लगा हुआ है Br, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नाम क्या हो जाएगा इसका? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये होता क्या है? यह भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। जो यहां पर आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त हो रहा है यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिकर्मक है। इस रिएजेंट की सहायता से, इस अभिकर्मक की सहायता से लगभग सभी प्रकार के जो कार्बनिक यौगिक हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, उनको संश्लेषित या सिंथेसाइज किया जा सकता है। इसकी जो खोज है सन 1900 में विक्टर ग्रिग्नार्ड ने की थी। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इसकी खोज की थी। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है ये भी क्या है? एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ये भी क्या है? एक कार्ब धात्विक यौगिक होता है। ये कार्ब धातु की यौगिक क्यों है? क्योंकि इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में ये जो बंध आप देख रहे हैं कार्बन और Mg के मध्य बंध उपस्थित है, जहां पर Mg क्या एक धातु है। इस आबंध की उपस्थिति के कारण ही जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है यह एक कार्ब धात्विक यौगिक होता है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं लेड सोडियम मिश्र धातु से अभिक्रिया, रिएक्शन विद लेड सोडियम एलॉय। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जब आप एथिल ब्रोमाइड की क्रिया कराओगे, किसकी रिएक्शन? एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराओगे लेड सोडियम मिश्र धातु से, तो उत्पाद के रूप में आपको TeL प्राप्त होता है। TeL इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो यहां पे आप ध्यान रखोगे, इसको हम बोलते हैं टेट्रा एथिल लेड। ये आपको प्राप्त होगा उत्पाद के रूप में। अब यहां रिएक्शन होगी कैसे वो देखिए। तो यहां लिया मैंने C2H5Br, ये लिया है मैंने इथाइल ब्रोमाइड। जब एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन आप यहां पे करेंगे, यहां पे लोगे आप Pb.Na, ये क्या है? लेड सोडियम एलॉय है, लेड सोडियम
मिश्र धातु है। और ये जो रिएक्शन आप यहाँ कराएंगे ये आप कराओगे यहाँ पर ईथर की उपस्थिति में। अब रिएक्शन होगी कैसे, इसके तो 4 Br, इसके 4 Na, ये तो यहाँ पे रिएक्शन करके निकालेगा 4 NaBr सोडियम ब्रोमाइड को। अब आप जानते हैं यहाँ पे 4 Pb है, यहाँ पे आप थ्राइस Pb को निकालोगे आप अलग। अब जो पीछे रह गया उसको आप देखें, 4 तो रह गए एथिल ग्रुप, तो ये हो जाएगा C2H5 का होल 4, और यहाँ पे क्या बचा, एक रह गया Pb, तो यहां लिखा मैंने Pb। जो ये बना है इसका नाम हो जाएगा टेट्रा एथिल लेड। और जो टेट्रा एथिल लेड है इसको हम कहते हैं TeL कहते हैं इसको हम शॉर्ट में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है। और ये जो टेट्रा एथिल लेड है इसमें आप ध्यान रखेंगे इसका यूज हम करते क्या है, इसका यूज हम करते हैं एंटी नॉकिंग जो एजेंट है, जिसे हिंदी में कहते हैं अपस्फोटन रोधी जो रिएजेंट है, अभिकर्मक है, इसका उपयोग इसके रूप में करते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में। किस में करते हैं, एक तो होता है गैसोलीन में, और जो आपका जो जेट फ्यूल है, जेट फ्यूल्स, इन दोनों में ही जो एंटी नॉकिंग जो एजेंट होते हैं, या हम कहें रिएजेंट के रूप में जो टेट्रा एथिल लेड है इसका उपयोग किया जाता है। ये तो होगी आपके यहाँ पर हेलो एल्केनों की धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, एल्किल हैलाइड की मेटल्स के साथ रिएक्शन। अब जो चौथी अगली जो रिएक्शन यहाँ पे हम ले रहे हैं धातुओं के अभिक्रिया के बाद अगली जो रिएक्शन हम लेंगे उसका नाम है अपचयन। ये चौथा वर्ग है अभिक्रियाओं का, जिसे हम कहते क्या है, इसे हम कहते हैं रिडक्शन। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जब आप यहां पर अपचयन कराएंगे हेलो एल्केन का या एल्किल हैलाइड का, तो उनके अपचयन के द्वारा उत्पाद के रूप में ये प्रोडक्ट आपको एल्केन प्राप्त होंगी। रिएक्शन होगी कैसे देखिए, तो यहां देखो मैंने लिया है RX ले लिया एल्किल हैलाइड, यहां लिखा मैंने ट्वाइस H, अपचयन हम कराएंगे। अब रिएक्शन होगी कैसे वो देखिए, इसका तो एक H, इसका एक X, ये तो यहां पर निकालेगा क्या HX। अब जो एक H बचा है उसको आप R से जोड़ देंगे, और जब आप R से H को जोड़ देंगे तो जो आपको यहां पर प्राप्त होगा ये हो जाएगा एल्केन। अगर इसी पे हम एग्जाम्पल लें तो देखिए मैंने एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहां पर ले लिया CH3Cl ले लिया मेथिल क्लोराइड, इसका आप यहां कराएंगे अपचयन, वही सेम ट्वाइस H ले लिया। तो जब आप अपचयन कराएंगे तो इसका तो एक H, इसका एक Cl, ये तो यहां निष्कासित करेगा HCl को। अब CH3 के पास एक H और जुड़ेगा आकर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर CH4। और आप जानते हैं जो CH4 है ये होता क्या है, ये होता है मेथेन। अगर इसी रिएक्शन में यहाँ पर मैं एथिल ब्रोमाइड को ले लें C2H5Br प्लस कर दिया आपने यहाँ पर ट्वाइस H, अपचयन आप कराएंगे एक H और ये Br, ये तो यहाँ पे निकालेगा HBr को। अब एक H जो बचा है वो जोड़ोगे आप यहाँ पर, तो ये हो जाएगा C2H6, और आप जानते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा एथेन। यानी कहने का अर्थ यह है कि जब आप हेलो एल्केन का या एल्किल हैलाइड का अपचयन कराते हैं
तो एज ए प्रोडक्ट आपको इस अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में एल्केन प्राप्त होती है। अब यहाँ पर बात करेंगे इस अभिक्रिया में अभिकर्मक के रूप में, रिएजेंट के रूप में किस किस को आप काम में ले सकते हैं एज ए रिएजेंट, अपचायक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। तो एक तो आप काम में ले सकते हैं जिंक के साथ HCl को, एक आप काम में ले सकते हैं सोडियम के साथ एथेनॉल को, यानी एथेनॉल में आप सोडियम धातु को लेंगे। एक आप यहाँ पे काम में ले सकते हैं LiAlH4, जिसे हम कहते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और इसके बाद एक और लेते हैं आप रेड फास्फोरस के साथ HI। जो मैंने यहाँ पर ये लिखे हैं इनमें से आप किसी को भी आप अभिकर्मक के रूप में काम में ले सकते हैं इन अभिक्रियाओं के लिए, और आपको क्या मिलेगा, एल्केन आपको प्राप्त होगी। और ये रिएक्शन होगी आपकी यहाँ पर आज हमने बात की हेलो एल्केनों की धातुओं के साथ रिएक्शन और उनकी अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में। धन्यवाद।